सबसे पहले मैप डायमेंशन को देखेंगे, जिसके सहारे पूरे नालंदा के खंडहर को हम घूमेंगे और समझेंगे। जो आगे की तस्वीर दिख रही है गोल गोल घेरा हुआ जैसा चकला टाइप पे, वो रूम है। 118 रूम पाए गए थे, जिसमें मात्र अभी 11 रूम खोजे गए हैं। तो चलिए, मेरा नाम भजन लाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं और बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी आपको मिलने वाली है। वैसे दोस्तों, पहले रूम की तस्वीर हम आपको दिखा दिए हैं। अब हम चलते हैं सीढ़ी से ऊपर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में पहले कैसी दीवारें होती थी या फिर उसके छत जो है वो कैसा होता था। तो देखिए, पूरी तरीके से ये नष्ट हो चुकी है। बाकी आप दीवार की चौड़ाई देखेंगे तो लगभग 8 से 10 फीट चौड़ी दीवार हुआ करती थी, जो तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। वैसे ये छत है जहां पे विद्यार्थी रहा करते थे, उसके ऊपर की छत की तस्वीरें हैं। वैसे तो छत पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। वैसे अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद एक कमरा को दिखाते हैं। कमरा में आप देखेंगे तो पूरा कमरा खाली है। बाकी कुछ लोगों ने, बिहार वालों ने पूरा लिख दिया है, कुछ ना कुछ अपना नाम पता लिखते जाते हैं। इधर आप देखेंगे तो तस्वीरों में जो अलमीरा जैसा दिखता है, वहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा हुआ करती थी। और आगे की ओर हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कमरा के आगे जो है एक हॉल होता था दोनों तरफ। उसमें मोटा बांस के जैसा या फिर लकड़ी के कटा हुआ लगा दिया जाता था, ताकि पहले के ज़माने में गेट नहीं हुआ करता था। इसी वजह से उसको लॉक करने के लिए कोई सुविधा नहीं था, ताकि जैसे हम गेट उठ बंद कर दें और हमारी सामानें जो है वो सुरक्षित रहे। ऐसा कहा जाता है कि पहले के ज़माने में चोरी न के बराबर थी। विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे, चोरी करने नहीं, जिसकी वजह से गेट नहीं हुआ करता था। अब हम ले चलते हैं, पूरे कमरे के साइड दिखाते हैं। पहले उस तरफ की साइड, अब इस तरफ की साइड देखिए। ये एक एक कमरा जो है वो आपको दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि एक कमरे में एक विद्यार्थी को अलॉट किया जाता था, यानी रहने की व्यवस्था आवासीय के तौर पे किया जाता था। बाकी ये आंगन है, आंगन में विद्यार्थी बैठकर पढ़ते थे। फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये चूल्हा, जहाँ पे धातु के सामान को गलाकर मूर्तियाँ बनाई जाती थी अलग अलग आकृति की। ये चूल्हा है, लेकिन कई लोग इसे नाली समझ लेते हैं, ऐसा भूल न करें। बाकी और चूल्हा हम दिखाते हैं जिसपे भोजन पकाई जाती थी, उस चूल्हे को भी हम आपको दिखा देते हैं। ये वो चूल्हा है जहाँ पे भोजन की व्यवस्था किया जाता था। एक बार में 16 बर्तन चढ़ाए जाते थे, अलग अलग तरह के अलग अलग डिश होते थे। अब हम ले चलते हैं आपको कुएं की ओर। कुआं जहाँ पे एक बार में कहा जाता है कि लमसम 8 से 10 बच्चे जो हैं एक बार में कुएं से पानी खींच कर निकालेंगे और स्नान करेंगे। यह हॉस्टल का क्षेत्र है, जिसे हम आज हॉस्टल आवासीय के तौर पे जानते हैं। उस क्षेत्र है, वहाँ पे बच्चे जो है वो स्नान के लिए करने के लिए कुएं से पानी निकालते थे। अब उस पानी आंगन में आ जाती होगी, फिर जाती कहाँ होगी, उसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो लगाया गया है, ताकि पानी जो है अंदर ही अंदर निकल जाए। तो ये नाली वाले स्रोत हैं जहाँ से पानी जो है ड्रेन करके नीचे की ओर, नीचे नीचे जाकर बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि आप इसे आकृति में भी देख सकते हैं। बाकी ये सामने की तस्वीर है जहाँ पे रूम की तस्वीर है। ऐसे ही करके कई रूम की एक्सप्लोर करेंगे और हम आपको बताएंगे। एक रूम में एक ही विद्यार्थी की रहने की व्यवस्था थी। बाकी ये जो स्टोन देख रहे हैं ना बैठने वाला जैसा, ये बैठने वाला नहीं बल्कि ये पाया हुआ करता था उस समय का, और उसी की तस्वीर है। तो आपको बताइए क्या इसमें अच्छा लगा, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। बाकी यूट्यूब और फेसबुक पे हैं तो देसी न्यूज़ बिहार को फॉलो